नमस्कार। मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय बच्चों, लॉकडाउन के इस दौर में हम पुनः ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। कोरोना महामारी से भी हमें लड़ना है और अपने लक्ष्य को भी हमें ध्यान में रखना है। अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। घर में बैठ करके नियमित अपना अध्ययन करते जाइए और हम नियमित रूप से अपने वीडियो आपको देते जाएंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं, कहानी है दोपहर का भोजन। इसके लेखक हैं अमरकांत। अमरकांत जी ने इस कहानी को लिखा है। अमरकांत नई पीढ़ी के कहानीकारों में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन्होंने सामाजिक विसंगतियों पर तीखा प्रहार किया है। दोपहर का भोजन कहानी में उन्होंने निम्न वर्गीय परिवार की अभावग्रस्त स्थिति का मार्मिक चित्रण किया है। कहानी दोपहर का भोजन एक सामाजिक कहानी है। इसकी कलात्मक विशेषताएं कहानी के मान्य तत्वों के आधार पर स्पष्ट की जा रही है। सबसे पहले है प्रथम बिंदु, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार। प्रस्तुत कहानी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। उच्च और मध्य वर्गीय परिवार की सुख सुविधाएं निम्न वर्गीय परिवार वालों को नहीं मिलती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी उसी श्रेणी में आने वाले लोग हैं, मध्यम परिवार वाले। तो पूंजीपतियों की तरह हमारा खान पान, रहन सहन, ये सब कुछ नहीं है। ऐसा ही चित्रण कुछ इस कहानी में किया गया है। इसमें जिस परिवार का चित्रण हुआ है उसका मुखिया है 45 वर्षीय मुंशी चंद्रिका प्रसाद, जो मकान किराया नियंत्रण विभाग में क्लर्क है। उनकी भी छंटनी हो गई है। उनकी पत्नी, जिसका नाम है सिद्धेश्वरी, बहुत ही सीधी सादी महिला है। इसके 3 लड़के हैं। सबसे बड़ा है रामचंद्र, बीच का है मोहन और सबसे छोटा है प्रमोद। बड़ा लड़का रामचंद्र इंटर पास है और अभी प्रूफ रीडरी का काम सीख रहा है। मंझला लड़का है, वो पढ़ रहा है। छोटा बच्चा 6 वर्ष का है। दोनों बड़े लड़के अपनी जिम्मेदारी का पूरा ध्यान रखते हैं। बेरोजगारी, जिस घर के सभी सदस्य बेरोजगार हो, उस घर की आर्थिक स्थिति का सहज ही अनुमान हम लगा सकते हैं। मुंशी जी अब स्वयं बेरोजगार हैं। जिस बड़े लड़के के कुछ कमाने की आशा थी, वह भी अभी काम सीख रहा है और मंझला लड़का तो अभी कमाने लायक है ही नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। ऐसी स्थिति में मुंशी जी का परिवार बेरोजगारी एवं आर्थिक अभाव से ग्रस्त है। सिद्धेश्वरी चूल्हे पर खाना बनाती है। उसके पास गैस का चूल्हा भी नहीं है और ना ही स्टोव। बड़ा लड़का रामचंद्र रोजगार पाने के उद्देश्य से बड़ी मेहनत करता था, भाग दौड़ करता है। घर जाकर उसे विश्राम करने की आवश्यकता पड़ती थी। बीच का लड़का है, वो भी घर की हालत को अच्छी तरह से जानता है और प्राइवेट पढ़ाई करता है, प्राइवेट परीक्षा की तैयारी करता जाता है। उसके पास पढ़ने के लिए रुपए नहीं है। गरीबी, जिस घर में बेरोजगारी हो, कमाई का कोई साधन न हो, उसमें गरीबी तो होगी ही। मुंशी जी के परिवार की अभावग्रस्तता का लेखक ने मार्मिक चित्रण किया है। सिद्धेश्वरी खाना बनाते समय बहुत ही परेशान हो जाती थी। नाश्ता कराने की उसके पास कोई सुविधा नहीं थी, जैसा कि लेखक के इस कथन से स्पष्ट होता है। गगरे से लोटा भरकर पानी लेकर गट गट चढ़ा गई।
खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम कहकर वहीं जमीन पर लेट गई। जब उसको भूख लगती थी तो बेचारी क्या करती, पानी का लोटा भर करके पी लेती और खाली पेट कलेजे में उसको पानी लग जाता था और गिर करके जमीन पर गिर जाती थी। मुंशी जी के परिवार में जरूरी चीजों का बहुत ही अभाव था। उनकी यहाँ टूटी फूटी चारपाई थी। उनका छोटा बच्चा जो कि कुपोषित है, बहुत ही निर्बल है, बालक अर्ध टूटे खटोले पर लेटा रहता है। उसे ढूंढने के लिए सिद्धेश्वरी ने अपना फटा गंदा ब्लाउज डाल रखा था। उसके मुख पर मक्खियां भिनभिना रही होती हैं। लेखक ने गरीबी के शिकार उस बालक की निर्बलता का इस तरह मार्मिक चित्रण किया है। लड़का नंग धड़ंग पड़ा रहता था। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे और उसका पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था। मुंशी जी का बड़ा लड़का बेरोजगार, रोजगार पाने के लिए दिन भर भाग दौड़ करता है। पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण वह रास्ते पर घिसकता हुआ चलता था। दूसरे व्यक्तियों की तरह वह धूप से बचाव करने के लिए उसके पास छाता भी नहीं था। घर आकर तेज भूख लगने पर भी वह केवल 2 रोटी ही खाता था। इसी तरह मुंशी जी घर के दूसरे सदस्यों का ध्यान रखकर अधपेट भोजन करते थे। घर की मालकिन सिद्धेश्वरी तो और भी कम लेती थी। अपने परिवार की गरीबी का चिंतन कर वह आंसू बहाती रहती थी। प्रस्तुत कहानी एक विशेष प्रकार के उद्देश्य को लेकर लिखी गई है और उसे अच्छी तरह से व्यंजित भी किया गया है। कहानीकार यह स्पष्ट करना चाहता है कि निम्न एवं मध्यम वर्ग के गरीब परिवार वालों को कितना कष्ट भोगना पड़ता है। यदि उस परिवार के मुखिया की किसी तरह नौकरी छूट जाए और कमाने लायक लड़के भी बेरोजगार हो, तब तो उन्हें बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मुंशी जी का निम्न वर्ग का परिवार है। वे क्लर्क थे, लेकिन उनकी छटनी हो गई थी। बड़ा लड़का प्रूफ रीडरी सीख ही रहा था, मंजिला पढ़ता था, इसलिए कमाई का कोई साधन नहीं बचा। पूरे परिवार को भर पेट भोजन भी नहीं मिलता था। गृहिणी चुपचाप आंसू बहाती रहती थी। मुंशी जी औंधे मुंह पड़े रहते थे। इस प्रकार कहानी का उद्देश्य अभावग्रस्त जीवन की कष्टदायी स्थितियों का चित्रण करके उसके प्रति मानवीय संवेदना अभिव्यक्त करना है। कहानी में ये उद्देश्य मार्मिक रूप से व्यंजित हुआ है। इस प्रकार से संक्षिप्त रूपेण हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य निम्न वर्गीय परिवार की आर्थिक दुर्दशा, अभावग्रस्तता और मानवीय संवेदना का चित्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद।